मम्मी के एटीएम से रहेगा। अभी आया हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू शो। और आज मैं जा रहा हूँ अभी वापस अपने सुल्तानपुर लखनऊ से, क्योंकि हुआ क्या, अभी शाम को फ्री हुआ तो उसके बाद मैं कहा शाम को निकल जाता हूँ घर, क्योंकि मुझे यार बाइक लाना है और मेरे पास वुलन क्लॉथ एक भी नहीं है यहाँ पे लखनऊ में। तो मैं घर जा रहा हूँ और लूँगा, एक बाइक भी ले आऊँगा साथ में, और सोच रहा हूँ कुछ कपड़े ले आऊँ, मतलब कुछ जो घर के सामान है, क्योंकि रहना भी यहीं लखनऊ में है। लाइट कहाँ गई? चलो कोई नहीं, रहना यहीं लखनऊ में है, तो अब सारे सामान लेके आने जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ घर वापस, कल सुबह 6 बजे ही निकलना है, क्योंकि कल भी काम ही है थोड़ा सा। तो अभी घर जा रहा हूँ, जैसे जो भी होगा देखते हैं क्या क्या होता है आज। आइमा बाबू, हाँ बेटो, अकेले कितना लोग है? 15 रुपये। तो ऑटो वाले भैया मुझे यहीं शहीद पथ के रास्ते पे उतार दिया, मतलब ब्रिज पे ही, कहे कि यहाँ से 100 मीटर है चले जाओ, उनको कहीं आगे जाना था। अब मैं पहुँच रहा हूँ अहिमा माऊ से, या जो भी मिल गई बस या गाड़ी मिल गई या 4 व्हीलर जो मिल गया वो मैं ले लूँगा। और उसके बाद मुझे सुल्तानपुर पहुँचना है, फिर सामान पैक करना है, फिर वापस आना है। बहुत टाइम, मतलब कम टाइम में बहुत कुछ करना है आज। तो आज नहीं आऊँगा, कल सुबह आऊँगा। बस पहले चलता हूँ, कुछ मिल जाए यार, जो भी मिल गई। मैं तो चाह रहा हूँ यार कोई गाड़ी मिल जाए या 4 व्हीलर मिल जाए तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हवा नहीं लगेगी। और मेरे पास कुछ नहीं, कोई वॉलन क्लोथ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ रखा ही नहीं है। सिर्फ एक ये बेचारी सस्ती क्या पतली सी जैकेट है जो मेरी जान बचा रही है, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है। अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिल जाए पहले। तो यहाँ पे यार भगवान की दया से, मतलब भगवान क्या, मैं लकी हूँ यार इतना कि मुझे हर बार मिल जाती है गाड़ी। इस बार फिर एक इनोवा मिल गई है जो कि डायरेक्ट सुल्तानपुर जाएगी। तो बस अब जा रहे हैं। इससे यार ये फ़ायदा रहता है ना, एक तो जल्दी पहुंचा देती है, और दूसरा कि कभी ज़्यादा पैसा लेते हैं, कभी कम लेते हैं। कभी जैसे बस से 170 रुपये के आसपास होता है, पर कभी 150 ले लेते हैं, कभी 200 ले लेते हैं। जैसे आज मेरे से 200 मांग लिए। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, 10-20 रुपये है, बट जल्दी पहुंच जाऊंगा, हवा नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, और कपड़े नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने मान गया। मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो अभी अंकल गए, 2-3 सवारी और लेके आएंगे, फिर चलेंगे, जैसे उनको भी पूरा पैसा मिल जाए। तब तक मैं वेट करता हूँ। मैं घर पहुंचते हुए और मम्मी का वेट कर रहा हूँ, गेट खोल दे स्नोई, और अपनी स्नोई का भी वेट कर रहा हूँ। स्नोई 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 स्नोई, ओए मेरी स्नोई 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 स्नोई, ओले 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 स्नोई स्नोई, बस बस स्नोई स्नोई, ओए ओए ओले ले ले ले, ओए ओए यार, बस बस, क्या हुआ, क्या गए, क्यों 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 क्यों, क्या क्या कहे, क्यों क्यों क्यों, बस बस बस, चलो हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे रेल, मैं घर पहुंच गया, और मुझे सबसे पहला काम देखना है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो बहुत ही अपने मन की गाड़ी है। अगर उसको मैं 10-12 दिन छोड़ देता हूँ तो फिर वो बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट होने में टाइम लगा थी। पहले जाऊँ देखूँ स्टार्ट हो रही है, और अगर अभी 9:15 हो रहा है तो सोच रहा हूँ जाके फ्यूल भरा लूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। 6 बजे ठंडी रहेगी और सब कुछ है, क्योंकि इसलिए फ्यूल भराने को कह रहा हूँ, क्योंकि जो फ्यूल रहेगा ना वो मम्मी के एटीएम से रहेगा। अभी आया हूँ, वापस ले लेंगे एटीएम, तो अभी जा रहा हूँ उनके एटीएम से कटा दूंगा। समझा करो प्लान, ओके? पहले चेक कर, ये कौन कवर लगाया? स्टार्ट हो गई है, जिद नहीं की अपने आप से, स्टार्ट हो गई। अब
सोच रहा हूँ जाऊँ फ्यूल भरा ही आऊँ अभी, नहीं तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा। चलते हैं फ्यूल भराने पहले। यार अभी मैं तेल डलाने गया था तो मेरे कपड़े काफी गंदे हो गए क्योंकि मेरी गाड़ी काफी गंदी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी गाड़ी अभी धो लूँ। अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, गाड़ी धो लूँ और उसके बाद फिर सामान मैंने बाहर निकाल लिया है। क्विल्ट है और 2-3 मेरे कपड़े बर्तन है, 2-3 मेरे स्वेटर्स हैं और ये सब है, पेट्रोमैक्स है। ये 3-4 चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सारे ऐसे गंदे गंदे रख दिया हूँ। इसको पैक कर लूंगा और गाड़ी धो ले रहा हूँ। ये 2 काम मेरे पास बचा है। उसके बाद सो जाऊंगा और सुबह उठता हूँ 6 बजे, फिर भागता हूँ। बस इतना ही काम था आज का। इतना ही काम करने के लिए मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था यार। इसके बिना मैं वहाँ पे रह नहीं पा रहा था एक तरीके से, जैसे क्योंकि ठंडी लग रही थी वहाँ पे, एक तो बिना रजाई और कपड़ों के। तो यही 2 काम है, करते हैं फिर। आप लोग देखो इसको। वॉश हो चुकी है, मतलब जितनी गंदी थी उससे थोड़ी बहुत साफ कर दी है जल्दी जल्दी करके। अब खाना जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। अब सुबह उठूंगा और निकल जाऊंगा सीधे। सारा सामान पैक कर दिया, जैसे जल्दी जल्दी में जिस तरह भी पैक कर दिया। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस पैक किया। और मिलता हूँ आपसे सुबह 6 बजे। चलो। तो फाइनली सुबह सुबह उठ गया यार। एक तो नहाया भी नहीं अभी तक और सामान सारे रेडी हैं और बस खाली उसको अब जाके बाइक पे माउंट करना एक तरीके से और फिर निकल जाऊंगा क्योंकि 7 बज गया। मैं 6 बजे का प्लान किया था पर उठ नहीं पाया। तो बस अब जा रहा हूँ माउंट करने और उसके बाद निकलते हैं। कुछ है नहीं, खाली एक क्विल्ट है और कुछ खास नहीं है। और एक बैग रखा है, सब कुछ क्विल्ट के अंदर भर दिया है और कुछ नहीं है। और एक बैग है उसमें थोड़े बहुत सामान हो गए, बस और पैक करते हैं। फाइनली यार ये जुगाड़ वाला काम हो गया है। अब बस खाली एक बैग और वो आगे रख लूंगा और निकल जाऊंगा। अब निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। समय हो गया है सुबह के 7। चलो। ओके, आई एम रेडी। ठंडी कहीं से ना लगे और ये हेलमेट। तो फाइनली मैं रेडी हो गया। बैग और पीछे मेरी जाए खुल गया है। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको रास्ते में। ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ठंडी लग रही है। बसते बसते घर पहुँचना है। चलो बाय बाय। अरे स्नोई स्नोई, क्या हुआ? जा रहे? बाय, फिर आएंगे। ओके बाय बाय बाय। चलो बाय बाय। आशीर्वाद यहीं से। पिछले बम्बई में जाते हुए लोग बोल रहे थे बहुत आशीर्वाद लिए हो। भगवान का भी आशीर्वाद यहीं से हो गया। भगवान पापा का भी आशीर्वाद यहीं से हो गया। ज़्यादा फॉग है यार, कुछ दिख नहीं रहा है। लिटरली एकदम हालत ख़राब हो गई है। हाथ वाथ एकदम मतलब बैंड बज गए जान लो। और अभी तक मैं सिर्फ आधे घंटे गाड़ी चलाया और कुछ 10 या 5 किलोमीटर कवर किया हूँ। बहुत स्लो जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी देर में पहुँचूँ। तो यार अभी जाके ये लखनऊ सुल्तानपुर से आने के बाद जो दूसरा टोल नाका होता है वहाँ पहुँचा हूँ। और लखनऊ से पहला टोल नाका। और पहले चाय पीऊँगा। कुछ खाने को भूख तो थोड़ी बहुत लगी है, बट यार समोसा खाता नहीं हूँ तो फिर इसीलिए सोचूँ कुछ खाऊंगा नहीं। बट देखता हूँ अगर मन कर गया तो खा लूँगा। हालत ख़राब हो गई। वैसे स्पीड सही है, मैं मेरे ख्याल से 9:30-10 तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ से 1 घंटे का और रास्ता भी बज रहा है, कुछ 8:30 के आसपास। और बस अब कुछ चाय वाय पी लें
फिर आगे निकलते हैं। आप ये देख रहे हो यार, जो मेरी बाइक है, और बाइक के साथ मैंने अपनी क्विल्ट भी लगाई हुई है, मतलब माउंट किया हुआ है। तो हुआ क्या था कि मैं सिर्फ बाइक लेने अपने घर आया था, और जब घर आया मम्मी से कहा कि खाली बाइक और वुलन क्लॉथ लेना है, तो मम्मी कहीं की रजाई, तो मैं कहा यार रजाई ले लेंगे वहाँ पे। तो कहीं है रजाई क्या, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे 10 किलो बोल के 5 किलो वाली रुई वाली रजाई देंगे तुम्हें। मैं कहा बात तो सही है, क्योंकि जब मैं भी रजाई तो कभी ख़रीदा नहीं हूँ, बट जब वो गद्दे होते हैं जब तो वो खरीदता था, तो उसमें भी यही हो जाता, 8 किलो बोल के 5 किलो वाला हम लोग को बेडशीट दी जाती है, और जब उस पर आप लेटो तो जहाँ लेटोगे उतनी दूर की रुई पिचक जाएगी और किनारे किनारे रुई सारी चली जाती है। तो ये होता था, ये मैंने भी सोचा, मैं कहा होता तो है, मैं कहा ठीक है यार। और ये वाली क्विल्ट की बात ये है कि ये 7 फीट की है, मेरे लिए बनाई गई थी घर पे, क्योंकि मैं 6 फीट का हूँ। तो मैं अगर नॉर्मल 5-6 फीट की क्विल्ट आती है, तो ये हुआ कि फिर भाई मैं कवर नहीं होता, और मेरी आदत है कि मुंह ढक के सोने की। तो ये बेसिकली मेरे लिए बनी हुई है, और इसीलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ। नहीं तो मैं सोचा था वहाँ ख़रीद लूँगा, बट अब मैं लेके जा रहा हूँ। चलो। तो यार फाइनली पहुंच गए हैं। आज की जर्नी, आज का व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम, अरे माय गॉड मेरे बाल कैसे गए, सॉरी चिपक गए, सब जानते होंगे, टोपी पहना था, हेलमेट लगाया था। तो ख़त्म करता हूँ, लखनऊ पहुँच गया हूँ, सामान अब सेट करता हूँ, उसके बाद कुछ और काम करेंगे जो काम करने आए हैं। तो तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस।